नमस्ते। आज हम जून 2026 के उन बेहद खास और बहुप्रतीक्षित प्लैनेटरी ट्रांजिट्स यानी ग्रहीय गोचरों की गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमने ढेर सारे डेटा और ज्योतिषी स्रोतों को खंगाला है ताकि इस महीने की उस भारी भरकम ऊर्जा को डिकोड किया जा सके। और मजेदार बात यह है कि हम इसे सिर्फ एक आम राशिफल की तरह नहीं, बल्कि दैनिक सफलता के लिए एक अचूक रणनीतिक प्लेबुक के रूप में देखने वाले हैं। ग्रहों की चाल इस महीने बहुत कुछ बदलने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कि इस ऊर्जा का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी जून 2026 के उस बड़े कॉस्मिक बदलाव की। फिर हम 4 अहम कदमों से गुजरेंगे: करियर के अवसर, वित्तीय रणनीतियां, दैनिक स्वास्थ्य और निर्णय लेने की सटीक समय रेखा। और अंत में हम सब कुछ समेटते हुए सफलता की अंतिम चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जून 2026 का वो बड़ा कॉस्मिक बदलाव। 2 जून की तारीख को तो बिल्कुल कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सभी स्रोत बताते हैं कि इसी दिन जुपिटर यानी गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष की भाषा में कहे तो कर्क राशि में आकर जुपिटर उच्च का यानी एग्जॉल्टेड हो जाता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये ग्रह अपनी पूरी ताकत और चमक में आ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक बेहद दुर्लभ अवधि है जो अपने साथ भारी प्रचुरता लेकर आती है। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में एक गहरे भावनात्मक उपचार और विकास के बारे में भी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। महीने की शुरुआत और अंत की ऊर्जा में दिन और रात का अंतर है। शुरुआती जून में ऊर्जा बहुत तेज और अनुकूल है, बिल्कुल सही समय कुछ बड़े और साहसिक कदम उठाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम जून के अंत की ओर बढ़ेंगे, यही ऊर्जा एकदम से धीमी पड़ जाएगी, जहां हमें बहुत ज्यादा सावधानी और धैर्य की जरूरत होगी। दरअसल यही विरोधाभास आज की हमारी इस रणनीति का मुख्य आधार है। तो इस ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? आइए करियर के अवसरों पर नजर डालते हैं। अगर हम पूरी राशि चक्र को उनके तत्वों के आधार पर बांटकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अग्नि और जल तत्व वाली राशियों का झुकाव इस महीने स्पष्ट रूप से नेतृत्व, मेंटरशिप और बड़ी सार्वजनिक मान्यता की ओर रहेगा। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी और वायु तत्व वाले लोग रियल एस्टेट में जीत, कार्यस्थल पर ठोस प्रगति और संचार के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल करते हुए दिखाई देंगे। बस अपने तत्व को पहचानकर सही दिशा में प्रयास करने की देर है। इस बीच विशेषज्ञों ने एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया है, जुपिटर की अतिचारी गति। अतिचारी का सीधा सा मतलब है बहुत बहुत तेज। इसका हमारे करियर पर क्या असर होगा? यही कि पेशेवर अवसर एकदम से सामने आएंगे और हमें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सफलता के लिए बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से कदम उठाने होंगे। करियर की उड़ान के बाद अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कदम की, वित्तीय रणनीतियां। जरा सोचिए, क्या हो अगर ज्ञान का ग्रह और विलासिता का ग्रह एक साथ आ जाएं? कर्क राशि में गुरु और शुक्र का ये दुर्लभ मिलन एक ऐसा अद्भुत योग बनाता है जिसे महालक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि यह धन और व्यक्तिगत आकर्षण दोनों का ही एक अभूतपूर्व जनरेटर है। जब ये दोनों एक साथ अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं तो आर्थिक रूप से यह किसी वरदान से कम नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि ये वित्तीय लाभ हर समूह के लिए अलग तरह से काम करेगा। उदाहरण के लिए मेष, वृश्चिक और मीन राशि वालों को रियल एस्टेट और अचानक धन प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वृषभ, कर्क और कन्या राशि वालों के लिए उनका नेटवर्क, उनका व्यक्तिगत आकर्षण और संचार कौशल ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित होगी। इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके हम सभी अपने लिए एक ठोस वित्तीय दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 29 जून को बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है, जिसे हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहते हैं। इसका मतलब है संचार, यात्रा और कागजी कार्रवाई में भारी रुकावटें। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए कि किसी भी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का काम 29 जून के बाद के लिए ना छोड़ा जाए। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के बिना सब अधूरा है। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा कदम, दैनिक स्वास्थ्य। स्रोतों ने स्वास्थ्य को लेकर कुछ बहुत ही सटीक और काम की सलाह दी है। जैसे कर्क राशि वालों को अपने ओवर एक्टिव दिमाग को शांत करने के लिए अपनी नींद के पैटर्न को सख्ती से सुधारना चाहिए।
कन्या राशि वालों के लिए सलाह है कि हर चीज में परफेक्शन ढूंढना बंद करें और मानसिक शांति चुनें। तुला को रिश्तों के तनाव से बचने के लिए अपने उसूलों पर अडिग रहना है। और मकर राशि वालों को जल्दबाजी में खुद को थकाने से बचना है। सच मानिए, ये छोटी छोटी आदतें इस महीने एक बहुत बड़ा मानसिक सुरक्षा कवच बनेंगी। यहाँ एक और आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है नंबर 7। यूरेनस ग्रह अब मिथुन राशि में स्थित है और ये वहां पूरे 7 साल तक रहने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले 7 वर्षों तक हम सभी सामूहिक रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या और काम करने के तरीकों में एक बहुत बड़ी क्रांति का अनुभव करने वाले हैं। पुरानी आदतें छूटेंगी और नए तरीके उनकी जगह लेंगे। तो अब इस पूरी जानकारी को सही समय पर कैसे लागू किया जाए? यही है हमारा चौथा कदम, निर्णय लेने की समय रेखा। ये टाइमलाइन इस महीने का परम मार्गदर्शक है। 2 जून को प्रचुरता के साथ गुरु की शानदार एंट्री होती है। फिर 15 और 20 जून को सूर्य और मंगल ऊर्जा में और तेजी लाते हैं। लेकिन 22 जून के आसपास हमारी सोच थोड़ी भावनात्मक होने लगेगी और अंततः 29 जून को वक्री बुध के आते ही पूरी तरह से देरी और समीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। अगर हम इस कॉस्मिक गति को आंकड़ों में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। महीने की शुरुआत में निर्णयों के लिए हमारे पास 95% अनुकूल ऊर्जा है। मध्य जून में ये घटकर 70% रह जाती है। लेकिन असली गिरावट आती है 29 जून के बाद, जब ये सीधे 25% पर आ गिरती है। ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि हमारे सभी प्रमुख फैसले महीने के अंत से पहले ही हो जाने चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए देखते हैं सफलता की अंतिम चेकलिस्ट। बस इन 4 साधारण लेकिन बेहद प्रभावी कदमों को ध्यान में रखना है। पहला, महीने की शुरुआत में जुपिटर की हाई एनर्जी का भरपूर फायदा उठाएं। दूसरा, महालक्ष्मी योग के दौरान अपने धन और नेटवर्क को सुरक्षित करें। तीसरा, अपनी नींद और स्वास्थ्य की दिनचर्या को तुरंत लागू करें। और सबसे अहम बात, 29 तारीख के मकीरी रेट्रोग्रेड से पहले अपने सभी बड़े फैसले ले लें। ये चेकलिस्ट महीने के अंत में आने वाले धीमेपन से पूरी तरह सुरक्षित रखेगी। और हाँ, चर्चा खत्म करने से पहले एक और कमाल की खुशखबरी है। स्रोतों ने स्पष्ट किया है कि जो लोग वर्तमान में शनि की 7.5 के भारी और तनावपूर्ण प्रभाव से गुजर रहे हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्क राशि में बैठे उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि से रुकावटें कम होंगी और एक सुखद कॉस्मिक राहत का एहसास होगा। तो अंत में सवाल बस यही बचता है, ब्रह्मांड तो अपने अवसर दे रहा है, लेकिन दुनिया के धीमा होने से पहले अपनी दिनचर्या और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम इस दुर्लभ और शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कैसे करने वाले हैं? इस जानकारी का लाभ उठाएं, अपनी रणनीति बनाएं और आगे बढ़ते रहें।